हाय एवरीवन। तो सर्चिंग देखिए क्या होता है कि बेसिकली कोई भी चीज़ को फाइंड करना। वैसे इसको अगर हम लोग कॉमन कॉमन क्या बोलते हैं लैंग्वेज में अगर समझते हैं, एक मिनट रुकिएगा, कब पेन चेंज करते हैं हम। पेन चेंज कर दिए, डेस्कटॉप। हाँ ठीक है। अब देखिए मानते हैं एक जनरल अथी लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि सर्च आप कब करते हैं, सर्च आप कब करते हैं जब कोई भी चीज़ें कलेक्शन में दिया हुआ रहता है तब। अगर इंडिविजुअल कोई चीज़ें दी हुई है, इंडिविजुअल कोई चीज़ें दी हुई है तो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है और उसमें एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, वैभव है। वैभव वैभव है, ठीक। अब आपको बोला गया कि जा करके इनको बुला करके लाना है। कहेगा कि कैमरे में वैभव बैठा हुआ है, जा करके उसको बुला करके लाओ। तो आप जाओगे इस कमरे में और आपको पता है कि कमरे में वैभव भी है, तो आप थोड़ी ना सर्च करोगे, आप जाकर बोलोगे कि वैभव आपको कोई बाहर बुला रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि वैभव है? क्योंकि आपको बता दिया गया कि कमरे में जो है वो वैभव है, ठीक। अब वहीं पर मान लेते हैं कि एक कमरा है और उसमें 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और आपको बताया गया है कि जाइए अंकित को ढूंढ करके लाइए। तो अब आप जाके कहिए कि अंकित आपको बुला रहा है, नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन अंकित है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको यहाँ पर जब जैसे ही आप जाओगे तो आप पूछोगे कि हाँ आप में से अंकित कौन है। तो यहाँ पर से कोई एक रेज हैंड रेज करेगा, कहेगा हाँ हम हैं। तो कहेगा कि आपको बुला रहे हैं बाहर। तो जब कलेक्शन में जब क्या बोलते हैं बहुत सारे एक साथ जब हो तब आपको चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन क्या है। समझे, एक जनरल क्या बोलते हैं, जनरल टर्म में समझने के लिए इसको हमने ये बताया है, ठीक। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज़ सर्च कब करते हैं, जब वो चीज़ें कलेक्शन में दिया गया हो। और हम लोग जब पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे सीपीपी का एरे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सीपीपी का एरे में कलेक्शन ऑफ आइटम क्या होता है, एरे ही तो होता है ना। तो सर्चिंग बेसिकली क्या है कि सर्चिंग है फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू इन एरे। क्या है, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू इन एरे, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू इन एरे। इसे लिखने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, ठीक। फाइंडिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन एरे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये सर्चिंग है, सर्चिंग का मतलब ये होता है, ठीक, कि एरे में ही क्यों सर्च करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ये चीज़ मैंने अच्छे से समझा दी। अब देखिए सर्चिंग का 2 मेथड होता है। पहला लीनियर, इसको पहले एक बार अथी करते हैं, हटा देते हैं। हाँ, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अगर फिर से हम बोलें तो ये चीज़ें वीडियोज़ बड़ा हो जाएगी, वीडियोज़ बड़ा हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो देखिए सर्चिंग का दो दो अथी क्या है, 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ सर्चिंग। पहला क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च, और दूसरा बाइनरी सर्च। दूसरा क्या है, बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च जो होता है ना, वो सर्चिंग का सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है, या फिर फंडामेंटल एल्गोरिदम भी आप बोल सकते हैं। समझे नहीं समझे? तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और दूसरा चीज़ आपको ये समझा रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना लार्ज डेटा के लिए वैलिड तो सबके लिए है, लार्ज डेटा के लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि हम लोग अप्लीकेबल मतलब कि हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोग बाइनरी सर्च यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है। तो अभी देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों क्या किस लिए नहीं करते, वो ठीक है। बट इतना समझिए कि ये जो लीनियर सर्च होता है ना, लीनियर, इसको हम लोग लार्ज डाटा के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लार्ज डेटा के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते, इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए 2 चीज़ हमने बताया लीनियर सर्च के लिए, क्योंकि ये क्या है लीनियर सर्च, पहला कि सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है, और दूसरा क्या है कि दूसरा क्या है कि नॉट फॉर लार्ज डाटा। और तीसरा आप ये समझ लीजिए, तीसरा आप ये पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि ये अनऑर्डर्ड स्पेलिंग देख लीजिए, UNORDERED, ऑर्डर्ड, यही ना होता है स्पेलिंग। और स्पेलिंग अपना मेंटेन कर लीजिएगा, मेरे को उतना इंग्लिश का नॉलेज है नहीं। ORDERED, हाँ सही है, ऑर्डर अनऑर्डर, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता। लीनियर सर्च किसी भी तरह का आप डाटा लीजिए, ऑर्डर अनऑर्डर तो आपको पता ही होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा कितना, 2 4 3 2 2 6। तो ये अनऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर में नहीं ना, जहाँ तक देखिए यहाँ पर 4 के बाद 3 आ गया, यहाँ फिर 2 आ गया, फिर 6 आया, यहाँ पर फिर 2 आ गया। मतलब कि छोटा बड़ा मतलब कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टर्म आर मिक्सड इन दैट
इन दैट एरे। बट वही अगर सॉर्टेड एरे बोला गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 3 4 8 10, मतलब कि जो भी रहेगा एक बड़ा जो भी डाटा रहेगा वो मतलब कि बढ़ते जाएगा, कोई बीच में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कौन से ऑर्डर में, नहीं बता सकते, ना डिक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग, कुछ में ये नहीं है, ये कुछ में नहीं है, तो ये अनऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड है। तो ये देखिए ये लीनियर सर्च जो होता है तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ऑर्डर्ड है कौन सा अनऑर्डर्ड, क्योंकि ये क्या बोलते हैं लीनियर सर्च जो होता है ना, ये एलिमेंट को क्या बोलते हैं 1 बाय 1 का कंपेयर करता है, सर्च करता है, कंपेयरिंग के थ्रू ही सर्च होता है। तो सर्चिंग करता है, जैसे कि यहाँ पर 2 4 3 8 1, अब 1 हो गया। अब जब लीनियर सर्च कीजिएगा ना तो आपके पास एक टारगेट एलिमेंट रहेगा, क्या रहेगा, टारगेट एलिमेंट रहेगा। तो इस एलिमेंट को आप पहले इससे कंपेयर कीजिएगा, मिल गया ठीक है, नहीं मिला फिर इससे कंपेयर कीजिए, मिल गया ठीक है, नहीं मिला इससे कंपेयर कीजिए, नहीं मिला ठीक है, यहाँ कंपेयर कीजिए, यहाँ कीजिए। तो इससे आप कंपेयर करते हैं 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो इसको कोई मतलब ही नहीं है कि ऑर्डर में रहे चाहे नहीं रहे। वही अगर यहाँ पर रहता, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, तो इससे क्या ही रहता है, टारगेट एलिमेंट पहले इसको कंपेयर करता, फिर इससे कंपेयर करता, फिर इससे कंपेयर करता, फिर इससे कंपेयर करता, फिर इससे कंपेयर करता। तो इसको ऑर्डर एंड ऑन ऑर्डर से क्या ही मतलब, इसको तो हर एलिमेंट में कंपेयर करना है। और हर एलिमेंट में मतलब कि जब तक मिले नहीं, बेसिकली कि ये चेक करता है 1 बाय 1 अंटिल टारगेट एलिमेंट, या फिर जब तक ये एलिमेंट एंड ना हो जाए। अगर मान लेते हैं कि टारगेट एलिमेंट नहीं मिला तो इसके बाद ये थोड़ी ना, अब इसके बाद ये थोड़ी ना यहाँ पर काम करेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। अगर मान लेते हैं कि इसमें फाइंड करना था 7, तो ये इससे कंपेयर, इससे एक मिनट यहाँ पर बना देते हैं एक बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और आपको कंपेयर करना है कितना 6, तो 6 फाइंड करना है कि है कि नहीं, सर्च करना है। तो यहाँ सर्च कीजिएगा नहीं मिलेगा, यहाँ जाइएगा नहीं मिलेगा, यहाँ गए नहीं मिला, यहाँ गए नहीं मिला, यहाँ गए नहीं मिला, ये क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CLOACD क्लोज, मतलब कि अब खत्म हो गया, नहीं मिला। आपको कुछ प्रिंट करवाना पड़ेगा, -1 प्रिंट करवाना पड़ेगा कि नहीं है, या फिर आप कुछ भी चीज़ प्रिंट करा सकते हैं कि एलिमेंट टारगेट एलिमेंट आर नॉट फाउंड, या फिर जो भी चीज़ें आप प्रिंट करा सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रिंट क्या कराना है। बट ये नहीं मिला, बस कहानी खत्म। अगर मिल जाता यहीं पर, तो यहीं पर अगर 3 फाइंड करना होता तो 3 यहाँ आकर हमको मिलता, तो यहीं पर रोक देते, बस हमको 3 मिल गया। कौन सा पोजीशन पर, 0 1 2, i = 2 पर, तो कहेंगे कि एट अ पोजीशन 2 3 मिल गया। 3 मिला कहाँ पर, 3 पोजीशन पर, क्या इधर क्या, ये क्या हुआ, हाँ तो 3 पर मिल गया, तो ये कह देते हैं हम लोग। तो समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 बाय 1 अभी देखेंगे, अभी आपको चीज़ें और क्लियर होगी। ये थ्योरी है, रुकिए आराम कीजिए, वेट कीजिए। तो अभी एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, एक मिनट इसको हटाते हैं। एक चीज़ आप समझाना चाहते हैं हम आपको कि क्या बोलते हैं, नॉट टेक एडिशनल स्पेस ये नहीं लेता है। क्यों नहीं लेते जानते हैं, क्योंकि ये एक ही एरे में कंपेयर कर करके एक ही एरे में कंपेयर करके वो कर देता है सारी चीज़ें, तो ये एडिशनल स्पेस नहीं लेता। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, वो 0 1 होता है, सॉरी O1 होता है, 0 नहीं O1। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, वो वेरी करता है। जैसे देखिए वेरी करने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, ये एडिशनल चीज़ें बता रहे हैं, बस ठीक है, कोई इशू नहीं कि देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर आपको बोला कि n = 1, मतलब कि n करने वाला टारगेट एलिमेंट, अब 1 फाइंड करा तो 1 आपको पहला एलिमेंट पर मिलेगा, मतलब कि आपको पहले टर्म में मिल गया, एक ही ऑपरेशन मिल गया, लूप एक ही बार चला, अब आपको मिल गया, अब यहाँ पर रुक जाएगा। तो आपको इस कंडीशन में ना, ये बेस्ट कंडीशन है, तो इसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 1 हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगा। अगर वही हाफ एलिमेंट या एवरेज केस रहता तो आपका 0, और अदर केस के लिए बेसिकली 0n रहता है। हाफ केस के लिए बस इसको कहते हैं एवरेज केस, या फिर क्या बोलते हैं वर्स्ट केस, WORST वर्स्ट केस, इसको AVG एवरेज केस, इसको बोलते हैं बेस्ट केस। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ना है, तो इसको ज़्यादा उतना नहीं देखना है। बट ठीक है, एक बार ऐसे ही कॉल कर दिए, कुछ छूट भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं सारी चीज़ सही बता रहा हूँ। बट हाँ कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या गलती हो रही है। ठीक, बाकी आगे देखते हैं कि लीनियर सर्च, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी 1 मिनट देख लेते हैं, कुछ बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर
किधर गया पेन, देखिए यहाँ बेस्ट केस, देखिए ये बेस्ट केस, देखिए ये पढ़ लीजिए, फर्स्ट इंडेक्स पर ही अगर मिल गया, हमने एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स पर ही मिल जाएगा। देखिए 0 1, फिर वर्स्ट केस 0 n, एवरेज केस 0 n, स्पेस का देखिए 0 1, ये एक बार पढ़ लीजिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं ये चीज़ें, बट कोई सुना है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक, ये देखिए बाइनरी सर्च आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब इसको देखिए क्या बोलते हैं, इसको फिर से एक्सप्लेन करें क्या? चलिए करते हैं एक्सप्लेन। अब देखिए, चलिए इसको इसी को एक बार एक्सप्लेन करके देख ले, हम लोग देखते हैं उसको, उसके बाद कोड करेंगे हम लोग। तो कहाँ गया इरेजर, हाँ इसको एक बार एक्सप्लेन करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक आपको एक एरे दिया गया, किधर गया पेंसिल मेरा, कहाँ गया, हाँ देखिए एक आपका एरे दिया गया है। अच्छा यहाँ से भी निकलता है, एक मिनट, ये कैसा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है। अच्छा ब्लैक वाला ले क्या, नहीं ब्लैक है ही नहीं, रेड है, ठीक है, रेड है, ठीक है रहा। ठीक, अब देखिए एक एरे दिया गया है, एक एरे दिया गया, कहाँ समझाएं इसको, रुकिए कंट्रोल माइनस करें छोटा होगा, एक मिनट रुकिए, तो इसको लाइए यहाँ, हाँ छोटा हुआ हुआ, इधर होता है क्या, नहीं होता। अच्छा रुकिए एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा हो जा, नहीं हो रहा बड़ा, कोई सुना है। ठीक, एक बार इसको कंपेयर प्लस कर देते हैं, इधर नहीं होगा, ठीक है इतना बगल में कर लेंगे हम लोग, इसमें कर लेंगे हम लोग, ठीक है कोई सुना है। ठीक, देखिए एक एरे दिया गया है ना, इसका वैल्यू क्या, इतना 1 2 3 कुछ भी है, हमको उससे क्या लेना है। यहाँ 34 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 23 है, फिर 100 है, फिर क्या है 60 है। ठीक, ये दिया गया। अब आपको फाइंड किया गया है, देखो 33 2 23 100 एंड 60 ये दिया गया है, और आपको फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर देखिए एक अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या दिया गया, और आपको फाइंड करना है 100, क्या फाइंड करना है 100, है इसमें 100, हाँ है, देख लिए है, कहाँ है 0 1 2 3, 3 पर है, कौन सा पोजीशन, i = 3 पर है, i = 3 पर है। अब हम लोग फाइंड करना चालू करेंगे, तो ये पहला देखिए स्टेप, पहला कंपेरिजन, दूसरा कंपेरिजन, तीसरा कंपेरिजन, चौथा कंपेरिजन। ठीक, उसके बाद फिर नीचे है ये चौथा कंपेरिजन, ये 5, फिर अच्छा हाँ ये है चौथा कंपेरिजन। ठीक, ठीक, तो अब देखिए तो पहले कंपेयर करें कितने को, 100 को कंपेयर किए 34 के साथ, कंपेयर देखिए 34, तो ये क्या बोल रहा है कि 34 नॉट इक्वल टू 100, जो कि 33 100 के बराबर नहीं है, तो कहा कि मूव नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए सेकेंड में क्या किया गया है कि अब 2 को कंपेयर किया, एरो का निशान मतलब कि कंपेरिजन बता रहा है, तो अब 2 को कंपेयर किए 100 के साथ, तो यहाँ पर आउटपुट लिखा गया है कि मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, जो यहाँ पर बताया गया रहा है नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से फिर आगे देख लीजिए यहाँ पर, अब 23 भी 100 के बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। अब इसको जब हमने 100 से कंपेयर किया, इस एलिमेंट को जब 100 से कंपेयर किया तो ये बराबर आ गया, तो 100 फाउंड थी, तो कहाँ पर फाउंड हुआ, देखिए 3 पर, तो अब इंडेक्स प्रिंट कराना होगा, तो i3 प्रिंट करा देंगे, एरे ऑफ i3 इक्वल टू 100 ये है कि नहीं, बेसिकली समझने के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग अभी समझेंगे अच्छे से, तो इस तरह से फाउंड हो रहा है, समझेंगे, समझ रहे हैं ये चीज़ें कैसे हो रहा है। जैसे ये देखिए 1 2 3 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना है 34, यहाँ पर 2, यहाँ पर 23, यहाँ पर 100, और वहाँ पर 60। अब आपको बोला गया कि 100 एक की एलिमेंट है, क्या है की एलिमेंट, इसको करना, सर्च करना इसमें है कि नहीं, अगर है तो कहाँ पर है। तो ऐसे तो देख के पता चल रहा है कि i = 3 पर है कि नहीं, 0 1 2 3 4। लेकिन अब इसको सर्च करेंगे तो पहले इससे कंपेयर करेंगे तो नहीं मिला, देख के बता देंगे, ड्राई रन है ना, तो 34 के बराबर है, नहीं है, तो फिर कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट पर चले जाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे, 2 के बराबर नहीं आएगा, फिर कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट पर गए, इसको कंपेयर करेंगे इससे तो नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट पर जाएंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, तो मिल गया, तो अब प्रिंट करा देंगे i = 3 पर 100 है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हो रही है बेसिकली। ठीक, अब देखिए अब वहीं पर बताया गया है एक और, किधर गया है, 1 मिनट रुक जाएगा, वहीं पर सर्च किया गया है एक और, 1 मिनट, वहीं पर सर्च किया गया है, वहीं पर सर्च किया गया 200 को,
कितना को 200 को 200 को। तो उसी तरह से फिर 200 को कंपेयर करेंगे। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 34, यहाँ पर 2, यहाँ 2 3, यहाँ 100, यहाँ 60। अब देखिए यहाँ पर 200 है की एलिमेंट। क्या है की एलिमेंट? इसको कंपेयर करेंगे नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसको कंपेयर करेंगे नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। इससे फिर इससे कंपेयर करेंगे नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। फिर कंपेयर करेंगे नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। फिर कंपेयर करेंगे नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब लूपे खत्म हो गया, एरे ही खत्म हो गया। तो अब क्या कर देंगे, -1 प्रिंट करा देंगे, या फिर बोल देंगे कि नॉट फाउंड। समझ रहे हैं? अभी इस चीज़ को जब आप लोग कोड में करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। अगर ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रही है ना कि क्या हो रहा है, तो आपको कोड बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, तो एक बार आप इस चीज़ को रिवाइड करके देख लीजिए, समझे नहीं समझे। तो ये बहुत बेसिक से बता रहे हैं कैसे कंपेयर करना। अभी कंपेयर कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। सिर्फ आप ये नहीं सोचिए कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर हो रहा है वो आप समझिए, समझे नहीं समझे। एलिमेंट है की एलिमेंट, उसको कंपेयर कर रहे हैं वो समझिए। कि 234 के बराबर है, नहीं है तो आगे बढ़ना है। 202 के बराबर है, नहीं के बराबर तो आगे बढ़ना है। तो आप सिर्फ लॉजिक समझिए कि कंपेयर बराबर है कि नहीं है, तो आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ये कैसे बराबर करना है वो हम लोग कोड में देखेंगे, समझे नहीं समझे। तो चलिए अब कोड की बारी। ये चीज़ें पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, 4-5 पॉइंट भी बता दिए थे, अनऑर्डर ऑर्डर करके। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दिए थे। फिर लार्ज एलिमेंट, नॉट एलिमेंट कहाँ तक प्रिंट होगा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमने बताया। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। बट ठीक है, कोई ना। अब चलिए देखते हैं कोड के लिए। कोड में क्या है